हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पितृपक्ष क्या है इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे सुनते हैं। सनातन धर्म में पितरों का विशेष स्थान माना गया है। दोस्तों, हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा समस्त पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो विशेष काल निर्धारित किया गया है, उसे हम पितृपक्ष कहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है दोस्तों कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है ना, उसमें उसके पूर्वजों का काफी योगदान होता है। इसलिए उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य माना गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष है क्या। पितृपक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के बाद शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलने वाला 16 दिनों का काल होता है। इसे कई नामों से भी जाना जाता है: पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, महालया पक्ष और कनागत। इन दिनों में अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितरों को पृथ्वी लोक में आने और अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करने का अवसर मिलता है। पितृपक्ष की उत्पत्ति की कथा। पितृपक्ष से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के दानवीर कर्ण की है। जब कर्ण का निधन हुआ और वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए सोना और रत्न दिए गए। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा कि मुझे भोजन के स्थान पर सोना क्यों दिया जा रहा है। देवताओं ने बताया, तुमने जीवन भर सोना, धन, वस्त्र का दान किया, लेकिन कभी अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। कर्ण ने कहा कि उन्हें यह जानकारी थी ही नहीं। तब यमराज ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, ताकि वे अपने पूर्वजों के नाम पर दान और तर्पण कर सकें। इसी घटना के बाद पितृपक्ष की परंपरा प्रारंभ हुई मानी जाती है कि परंपरा प्रारंभ हुई मानी जाती है। पितृ अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृ कौन होते हैं। पितृ शब्द का अर्थ केवल पिता नहीं है, इसमें शामिल है पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, परदादा, परदादी, कुल के सभी द्विगंत सदस्य। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक में निवास करती है और अपने वंशजों की उन्नति की कामना करती है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म। श्राद्ध है क्या? श्राद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों कि श्राद्ध शब्द जो है वह श्रद्धा से बना है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा, भक्ति और सम्मान से भोजन, जल, तिल, कुश और दान अर्पित करता है तो उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य है पूर्वजों का स्मरण, कृतज्ञता व्यक्त करना, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। अब जानते हैं दोस्तों कि तर्पण क्या है। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना। जब जल में तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण में सामान्यतः जल, काला तिल, कुश का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि पिंडदान क्या है। पिंडदान पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। दोस्तों, पिंड क्या होता है? चावल, जौ, तिल और आटे से बनाया गया गोलाकार अर्पण पिंड कहलाता है। पिंडदान का उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति, उनके प्रति सम्मान, मोक्ष की कामना। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पिंडदान से आत्मा को आध्यात्मिक सहायता मिलती है। गया में पिंडदान का महत्व क्या है दोस्तों? भारत में सबसे प्रसिद्ध पिंडदान स्थल है गया जी। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में स्थित विष्णुपद टेम्पल का विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, अब इसके बारे में जानते हैं। यह हर वर्ष सितंबर-अक्टूबर के आसपास आता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। अंतिम दिन को कहा जाता है अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, महालय अमावस्या। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, क्योंकि जिस दिन हम लोग का मतलब कोई पितरन का या कोई पूर्वज का डेथ होता है तो हम लोग दिन याद नहीं रख पाते किसी कारणवश, तो उन सभी का जो तर्पण होता है वो अमावस्या के दिन ही होता है।
अंतिम दिन हम लोग कर सकते हैं। पितृपक्ष का महत्व, कृतज्ञता का पर्व, यह हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों को कभी ना भूलें। पारिवारिक परंपराओं का संरक्षण, श्राद्ध जो है वो परिवार को अपनी जड़ों से जोड़ता है। आत्मिक संतोष, पूर्वजों का स्मरण करने से मन में शांति और संतोष आता है। धार्मिक कर्तव्य, सनातन धर्म में इसे पुत्र और परिवार का महत्वपूर्ण धर्म माना गया है। पितृदोष क्या होता है दोस्तों, अब आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ज्योतिष में पितृदोष का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि जब पूर्वज असंतुष्ट हो तो या उनके प्रति कर्तव्यों की अपेक्षा हुई हो तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। हालांकि विभिन्न ज्योतिषीय परंपराओं में इसकी अलग अलग व्याख्या है। आमतौर पर लोग इसे निम्न समस्याओं से भी जोड़ते हैं। कार्यों में बाधा आ सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, पारिवारिक विवाद हो सकता है और आर्थिक कठिनाइयां भी आ सकती हैं। यह धार्मिक और ज्योतिषीय विश्वास का विषय है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं है। पितृपक्ष में क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं दोस्तों, अब उसके बारे में जानते हैं हम लोग। पितृपक्ष में किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं तर्पण, जल और तिल अर्पित करना, पिंडदान, पितरों के नाम पर पिंड अर्पित करना, ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ सेवा, गाय को भोजन देना, कवे को भोजन, कवा पितरों का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, इसलिए उसे भी भोजन कराया जाता है। गरीबों को दान, अन्न वस्त्र और धन का दान। पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए दोस्तों हम लोग को? पितृपक्ष में हम लोग को अन्न वस्त्र फल गुड़ तिल चावल दक्षिणा भोजन आदि दान करना चाहिए। दान सदैव श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए हम लोग को? परंपरागत मान्यता यह है दोस्तों कि कई परिवारों में इन दिनों विवाह नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, नए काम नहीं होते हैं, नए काम का शुभारंभ नहीं होता है, बड़े मांगलिक उत्सव नहीं मनाए जाते। यह धार्मिक परंपरा है और क्षेत्रानुसार भिन्न हो सकती है। कवे का क्या महत्व है दोस्तों? हिंदू परंपरा में कवे को पितरों का दूत माना गया है। श्राद्ध के समय पहले कवे को भोजन अर्पित किया जाता है। यदि कौवा भोजन ग्रहण कर ले तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। गाय का महत्व, गाय को सनातन धर्म में पूजनीय माना तो गया है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास रोटी गुड़ खिलाने की परंपरा है। कुत्ते और अन्य जीवों को भोजन, कई स्थानों पर कुत्ते चींटियां पक्षियों को भोजन देने की भी परंपरा है। यह दया और सेवा का प्रतीक माना जाता है। सर्वप्रीति अमावस्या का महत्व, यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो वह सर्वा पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है। इसे पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? विभिन्न परंपराओं में अलग अलग मत है। आज अनेक विद्वान मानते हैं कि यदि परिवार में पुरुष सदस्य उपलब्ध न हो तो विशेष परिस्थितियां हो तो महिलाएं भी श्राद्ध से तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। श्रद्धा से तर्पण और श्राद्ध कर सकती है। मुख्य तत्व श्रद्धा और सम्मान ही होता है। श्राद्ध का आध्यात्मिक संदेश यह है दोस्तों कि पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, परिवार महत्वपूर्ण है, पूर्वजों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कृतज्ञता मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। पितृपक्ष के सरल उपाय क्या है? यदि विस्तृत विधि संभव न हो तो सुबह स्नान करें, पितरों का स्मरण करें, तिल मिश्रित जल अर्पित करें, गाय कौवे और पक्षियों को भोजन करावें, गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। केवल कर्मकांड ही आवश्यक है? धर्म ग्रंथों का मूल संदेश यह भी है कि केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, दान करे, जरूरतों की सहायता करे, ये तो यह भी पूर्वजों के लिए प्रति सम्मान का एक रूप माना जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि कृतज्ञता, स्मरण, सम्मान, पारिवारिक मूल्यों का महापर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी पहचान, संस्कार और अस्तित्व में हमारे पूर्वजों का काफी योगदान है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का मूल भाव पितरों के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद प्रकट करना है। चाहे कोई व्यक्ति विस्तृत विधि से अनुष्ठान करे या सरल रूप से अपने पूर्वजों का स्मरण कर दान पुण्य करें, सबसे महत्वपूर्ण तत्व श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता है। इसलिए कहा गया है कि देव कार्य से पहले पितृ कार्य करना चाहिए। अर्थात जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है वह अपनी परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का भी सम्मान करता है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।